हर व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महादेव और आदि योगी के रूप में जानते हैं, आखिर प्रकट कैसे हुए? क्या उनके माता पिता थे? शिव के हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, डमरू, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल, यह सब उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? इन प्रतीकों के पीछे कई रहस्यमय और अद्भुत पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि भगवान शिव को भांग क्यों अर्पित की जाती है? इसके पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है? साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व क्यों और किस कारण से मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार सहित वास करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मनुष्य उस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। आधुनिक तकनीकों के होते हुए भी ऐसा कौन सा रहस्य है जो मनुष्य को इस चोटी तक पहुंचने से रोकता है? जब सृष्टि की रचना आरंभ हो रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि शिव को अर्धनारीश्वर रूप लेकर ब्रह्मा की सहायता करनी पड़ी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों में शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको शिव से जुड़े गूढ़ तथ्यों से अवगत कराएंगे। शास्त्रों और पुराणों की गहराइयों में जाकर जानेंगे कि भगवान शिव कैसे प्रकट हुए। नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मय नकाराय, नमः शिवाय। अर्थात जो नागों को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं, जो भस्म से विभूषित हैं, वे ही महेश्वर हैं। जिनकी आराधना स्वयं श्री राम और रावण ने की, वे ही शिव आदि भी हैं और अनंत भी। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं। जब उनका जन्म नहीं हुआ तो वे कैसे प्रकट हुए? एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। तभी वहां एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत थी न अंत। यह देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका रूप है। तभी उस स्तंभ से एक दिव्य आवाज आई, जो कोई भी स्तंभ का ऊपरी और निचला सिरा ढूंढ लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का आदि और अंत जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब वह अग्नि स्तंभ फटकर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। वही थे भगवान शिव। इस तरह शिव को अनादि और अनंत कहा गया, यानी जिनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में कैसे जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। इस पौराणिक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, जब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ जल से भरा हुआ था। उस समय न धरती थी, न आकाश और न ही पाताल। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उस जल के बीच भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए योग निद्रा में थे। तभी उनके नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला। उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंखें खोली, वे बहुत चकित हो गए। चारों ओर कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मिलकर सृष्टि की रचना के विषय में विचार कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तेज को देखकर दोनों चकित रह गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और गहरे ध्यान में चले गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को बताया कि यह वही परम शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले थी। अपनी भूल का एहसास होते ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक छोटे बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उस बालक से उनका नाम पूछा, लेकिन बालक रो रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है जो रो रहा हो। लेकिन बालक फिर भी चुप नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक एक करके और भी नाम दिए। फिर भी बालक शांत नहीं हुआ। आखिरकार ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए। इस कथा से यह समझ आता है कि भगवान शिव का कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे स्वयंभू हैं, यानी उन्होंने किसी से जन्म नहीं लिया,
वे स्वयं प्रकट हुए हैं। यह एक रहस्य है जो हमें बताता है कि भगवान शिव की महिमा असीम और अनंत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं भगवान शिव के कुछ रहस्यों के बारे में। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा हुआ दिखाई देता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों के राजा हैं और वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वे हमेशा महादेव के साथ रहें। वासुकी की कहानी से हमें कई जगहों पर भक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ था जिसमें देवता और दानव अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथ रहे थे, तब वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। उन्हें मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और देवता दानव दोनों ओर से उसे खींच रहे थे। मंथन के दौरान वासुकी का शरीर दर्द और खून से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को अपने गले में स्थान दे दिया। तभी से वासुकी अमर हो गए और शिव के गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। वासुकी की भक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। एक और प्रसिद्ध घटना है जब वासुदेव जी नवजात भगवान श्री कृष्ण को लेकर रात के अंधेरे में यमुना नदी पार कर रहे थे। तब भारी बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था और यमुना का जलस्तर बहुत बढ़ गया था। उस समय वासुकी प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से वासुदेव और श्री कृष्ण को छत दी, जिससे वे सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। इतना ही नहीं, जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने का निश्चय किया तो वासुकी ने फिर अपनी सेवा दी। उन्होंने शिव के धनुष की डोरी बनकर युद्ध में सहायता की। इस प्रकार वासुकी हमेशा हर कठिन समय में भगवान शिव और उनके प्रिय भक्तों की सहायता करते आए हैं। वासुकी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण से कोई भी अमर हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या नाग। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर क्यों धारण किया। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। चंद्रदेव बहुत सुंदर और आकर्षक थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से शादी की, जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन चंद्रदेव को रोहिणी नाम की पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय थी। वे हमेशा उसी के साथ रहते थे और बाकी पत्नियों की अनदेखी करने लगे। इससे बाकी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं और शिकायत की। यह सुनकर दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और अंत में खत्म हो जाओगे। इस श्राप से चंद्रमा की चमक कम होने लगी और पूरे संसार में अंधकार फैलने लगा। तब परेशान होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम हर महीने एक बार घटोगे कृष्ण पक्ष और फिर बढ़ोगे शुक्ल पक्ष, जिससे तुम्हारी चमक बनी रहेगी और तुम अमर रहोगे। इस कारण से शिवजी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। महादेव का संबंध भस्म से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे शिव पुराण में बताया गया है। सदियों पहले घने और शांत जंगलों के बीच एक महान तपस्वी आर्षि रहते थे, आर्षि प्रणाद। वे अत्यंत कठोर तपस्या करते थे और वर्षों तक केवल पत्ते और फल खाकर जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे स्वयं को अत्यंत पवित्र और दिव्य मानने लगे। एक दिन जब वे अपने आश्रम की मरम्मत के लिए जंगल से घास काट रहे थे, तब अचानक उनकी उंगली कट गई। जब उन्होंने देखा कि वहां से खून की जगह पेड़ के पत्तों जैसा रस बह रहा है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसे अपनी साधना की सिद्धि माना और यह सोचकर गर्व से भर गए कि अब वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में रक्त के स्थान पर प्रकृति का रस बह रहा है। उनके भीतर अहंकार का जन्म हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि वे ब्रह्मांड के सबसे पवित्र प्राणी बन चुके हैं। उसी समय वहां एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखों में गहन तेज और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी।
उन्होंने आर्षि प्रणात से पूछा कि वे इतने प्रसन्न क्यों हैं। आर्षि ने गर्व से अपनी उंगली से टपकते पत्तों के रस की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह प्रमाण है उनकी परम शुद्धता का। वृद्ध साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर उन्होंने अपनी उंगली काटी और वहां से न खून निकला न रस, बल्कि भस्म यानी राख गिरने लगी। यह देख आर्षि प्रणात स्तब्ध रह गए और उन्हें तुरंत बोध हुआ कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। वे तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया और समझाया कि यह संसार नश्वर है, शरीर भी अंततः जलकर राख बन जाता है। तभी से भगवान शिव ने भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया ताकि समस्त संसार को यह संदेश मिल सके कि हर चीज अंत में भस्म बन जाती है और वही परम सत्य है। इसलिए उन्हें भस्मधारी और भूतनाथ कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। इस त्रिशूल के पीछे भी गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का त्रिशूल न केवल एक दिव्य अस्त्र है बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ है। कहा जाता है कि इस त्रिशूल का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यह त्रिशूल कोई साधारण हथियार नहीं था बल्कि यह सूर्य की तीव्रतम और घातक ऊर्जा से निर्मित हुआ था। कथा के अनुसार सूर्यदेव ने भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद संजना सूर्य की प्रचंड गर्मी और चमक को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें जिससे वह इस दाहक ताप से बच सकें। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से आग्रह किया कि वे अपनी शक्ति को कुछ कम करें। सूर्यदेव ने अपनी एक चौथाई ऊर्जा अपने पास रखी और शेष तीव्र ऊर्जा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। यह ऊर्जा इतनी भयानक थी कि अगर उसे यूं ही छोड़ा जाता तो वह संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर सकती थी। इसलिए भगवान विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग कर उस ऊर्जा को एक दिव्य अस्त्र का रूप दिया और यही अस्त्र भगवान शिव का त्रिशूल बना। अब हम बात करेंगे भगवान शिव के डमरू के बारे में। शिव के डमरू का रहस्य बहुत ही रोचक और गूढ़ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि बनी थी तब सबसे पहले भगवान शिव डमरू लेकर प्रकट हुए थे। उसी समय मां सरस्वती भी प्रकट हुई और ब्रह्मांड में ध्वनि का प्रवाह आरंभ हुआ। लेकिन उस समय वह ध्वनि केवल आवाज थी, उसमें कोई ताल, सुर या लय नहीं थी। संगीत की वह ध्वनि बिखरी हुई और बेसुर थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया और नृत्य करते हुए तांडव किया। शिव के डमरू से निकली ध्वनियों ने ध्वनि को एक लय, स्वर और ताल दी, जिससे व्याकरण का जन्म हुआ और संगीत को उसका रूप मिला। माना जाता है कि शिव के डमरू की यह 14 ध्वनियां महेश्वर सूत्र कहलाती हैं, जिनसे संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना हुई। यही ध्वनियां आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में गति, ऊर्जा और तालमेल का कारण बनी। जब भी भगवान शिव तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो उस ध्वनि से पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अब बात करते हैं भगवान शिव और उनके प्रिय वाहन नंदी की कथा की, जो उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी थे जिनका नाम शिलाद मुनि था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और दुनियावी मोह माया से दूर रहकर सिर्फ तप और साधना में लीन रहते थे। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो कभी न मरे, जो अमर हो और जिसे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, मुनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब शिलाद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो और जिसे कभी मृत्यु का डर न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, तुम्हारी यह इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही बहुत तेजस्वी और अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। उन्होंने बहुत कम समय में वेद, शास्त्र और ज्ञान का गहरा अध्ययन कर लिया और एक ज्ञानी बालक बन गए। एक दिन जब नंदी को पता चला
कि इस संसार में हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो वे बहुत दुखी हो गए। उनके मन में सवाल उठा कि अगर हर किसी की मृत्यु निश्चित है, तो फिर जीवन का क्या मतलब है? उन्होंने यह प्रश्न अपने पिता शिलाद मुनि से किया, लेकिन उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। तब वे नंदी को लेकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने नंदी की सच्ची भक्ति और ज्ञान की प्यास देखकर उन्हें दर्शन दिए और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स नंदी, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। अब से तुम न केवल अमर रहोगे, बल्कि मेरे सबसे प्रिय भक्त और मेरे वाहन भी बनोगे। अब हम बात करेंगे भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। इसका कारण पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, जिनमें सबसे खतरनाक चीज थी हलाहल नाम का जहर। यह जहर इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने सबकी रक्षा के लिए उस जहर को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन वह जहर बहुत तेज था और उसके असर से शिवजी के गले में तेज जलन होने लगी। तब माता पार्वती ने उन्हें भांग दी, जिससे उन्हें ठंडक मिली और जलन कम हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि शिव जी ने पहली बार भांग का सेवन किया। इसके बाद से यह परंपरा बन गई कि शिव जी को भांग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भांग चढ़ाने की परंपरा एक आध्यात्मिक प्रतीक है, न कि नशे को बढ़ावा देने का बहाना। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद में भक्त विशेष पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है, जिसमें लोग भूत प्रेत और गणों का रूप धारण कर उत्सव मनाते हैं। क्या आपने कभी उस पर्वत के बारे में सुना है, जो न केवल पृथ्वी का हिस्सा है, बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी माना जाता है? एक ऐसा स्थान जहां आज तक कोई मनुष्य पूरी तरह नहीं चढ़ पाया। एक ऐसा पर्वत जिसकी हर छोटी, हर छाया, हर हवा शिव के नाम का मंत्र जपती है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, भगवान शिव के दिव्य धाम की। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब भगवान शिव ने गहन ध्यान लगाया और उनके तेज से एक दिव्य पर्वत प्रकट हुआ, जिसे सुमेरु कहा गया। बाद में जब देवों और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो वह पर्वत टूट गया। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से एक नया पर्वत बनाया, यही कैलाश पर्वत कहलाया। यह पर्वत इतना पवित्र और दिव्य माना जाता है कि यहां आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहीं तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और तभी से यह स्थान उनका स्थायी निवास बन गया। एक और रहस्य यह है कि जब सूरज कैलाश पर्वत के पीछे छिपता है, तब उसकी छाया से स्वस्तिक का चिन्ह बनता है, जिसे हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना गया है। इसी तरह जब बर्फ गिरती है, तो AUM का चिन्ह भी पर्वत पर उभर आता है, जो इसे और भी आध्यात्मिक बना देता है। चीन ने एक बार कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन मौसम और दिशाओं की गड़बड़ी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। यहां तक कि नासा ने भी इस पर्वत की रिसर्च की और सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर में उन्हें एक ध्यानमग्न आकृति दिखाई दी, जिसे लोग भगवान शिव की छवि मानते हैं। इन तमाम बातों से साफ है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है, जो वैज्ञानिक सोच से परे है और जिसे केवल श्रद्धा और आस्था से ही समझा जा सकता है। यह थे भगवान शिव से जुड़े कुछ अद्भुत और रहस्य से भरे तथ्य। भगवान शिव केवल पूजा का विषय नहीं है, वे अनुभव हैं। वे आदि हैं, अनंत हैं और अंत भी वही हैं। उनकी भक्ति में रहस्य है, शक्ति है और परम सत्य भी। उनकी कहानियों में जीवन का दर्शन है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।